उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे तेरी, उम्र धीरे धीरे तेरी, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे तेरी, उम्र धीरे धीरे तेरी, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे। आप समझ के मेरा भजन कौन से गाने की तर्ज पे है? बहुत प्यार करते हैं उनको, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे तेरी, उम्र धीरे धीरे तेरी, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे। बालपन भी बीता तेरी, जवानी भी बीती। 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 होगा बुढ़ापे का, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे चली जा रही है। चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे। भजन इसलिए गाया है कि आपको थोड़ा सा डर लगने लगे। हुए केस उजले, गिरे दांत सदले। हुए केस उजले, गिरे दांत सदले। शुरू में जब सफेदी बालों में आती है तो आदमी घणो शर्मावे और टेंशन करे, बालों को छुपाए छुपाए घूमता है सफेदी के। धीरे धीरे आदत हो जाती है। महात्मा इंद्रदेव तुम्हारा हित इतना चाहते हैं कि बाल दांत गाल कभी कमजोरी ना पड़े। गिरे दांत सबरे, हुए केस उजले। गिरे दांत सबरे, हुए केस उजले। हाँ झुकी जा रही है, झुकी जा रही है। कमर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे तेरी, उम्र धीरे धीरे तेरी, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे।
आखिरी लाइन में आपसे प्रार्थना कर रहे महाराज महात्मा जी, करना जो चाहे कल्याण अपना, करना जो चाहे कल्याण अपना, करना जो चाहे कल्याण अपना, करना जो चाहे कल्याण अपना। जपो राधे श्याम आठो याम, जपो राधे श्याम आठो याम, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, 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 धीरे धीरे। सच्चे दरबार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, संत भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। तो देर हो जाती है और जब शरीर असमर्थ हो जाए तब सुधरने का लाभ बहुत ही कम मिलता है। आज यशोदा मैया अपने लाला को पालने में झुलाती है। सारी गोपियां भगवान को झूला झुलाने का पुण्य कमाती हैं। जो भी गोपी भगवान के पालने को हाथ लगावे वही पालने में उपहार भेंट चढ़ावे। दुहितम आदिरो रुद्र, दुहितम आदिरो रुद्र। भगवान की सेवा उपहार से गोपियां ले रही हैं। कोई हाथी चढ़ावे, अलग अलग प्रकार के हाथी घोड़े खिलौने के रूप में गोपियां सोने चांदी और लकड़ियों पे भेंट कर रही हैं। भगवान को हंसा रही है, नचा रही है। पालने में सारे ग्वाल वाल गोपियां भगवान को पालने में झुलाने में लगे हैं। आज पूतना का बड़ा भाई संकटासुर अपनी बहन पूतना का बदला लेने के लिए गोकुल में कौवे का भेष बनाकर आए। कौवे का भेष। कौवा के पास में बहुत बड़ी सैटेलाइट होती है। कौवा परमात्मा ने क्योंकि सबको कुछ न कुछ दिया है। कुत्ते को नाक ऐसी दी है कि वो चोर को ढूंढ लेता है, बम ढूंढ लेता है, हथियार ढूंढ लेता है। जो मनुष्य को नहीं मिले उसे कुत्ता ढूंढता है। ऐसी नाक कुत्ते को दी है। कुत्ते के अंदर ये गुण है नाक का और निद्रा का। सृष्टि में सबसे कम सोने वाले जानवर हैं घोड़ा और कुत्ता। दौड़ने में दोनों ही हैवी है। कुत्ता भी बहुत दौड़ सकता है, घोड़ा तो दौड़ता ही है। घोड़ा दौड़ने के लिए ही प्रसिद्ध है। घोड़े की दौड़ से ही तो इंजीनियरों ने इंजन बनाए प्रथम। घोड़े की ताकत, घोड़े के फेफड़े और घोड़े के गुर्दे से ही इंजन का पावर तैयार किया गया। इसीलिए आप समझ गए महाराज, अंग्रेजी में इंजन की पावर को घोड़े की पावर से जोड़कर अंग्रेजी में नाम दिया जाता है। जिनकी निद्रा अल्प है और अल्प निद्रा में जिनकी तंदुरुस्ती हो जाती है वो हमेशा जानवान बलवान रहते हैं। जिनको नींद से ताकत आती है वो हमेशा कमजोर रहते हैं। कितने लोग इसमें ऐसे हैं अगर नहीं सोए तो बीमार लगते, सोए तो फ्रेश लगते। ये निद्रा पर डिपेंड है। ये भाग दौड़ नहीं सकते। ये असमर्थ रहते बल के काम। अल्पहारी ग्रह त्यागी, अल्प निद्रा ग्रह त्यागी। ये वीर का, बलवान का श्रृंगार है। कम नींद में तंदुरुस्ती ज्यादा शरीर में आनी चाहिए। ऐसी आदत शरीर को बनानी चाहिए। आप ऐसी आदत तैयार करो कि कम सोए और फ्रेशनेस, ताजगी ज्यादा आ जाए शरीर में। यह संभव कब होगा? जब आंतरिक ऊर्जा शरीर में होगी तब यह संभव होगा। कई लोग तो सो के उठते हैं ना तो मुंह धो के नहा के भी सोए से ही लगते। नहा लिए, धो लिए, क्रीम लगा ली, पाउडर पोत लिया, फिर भी सोई लग रहे, आंखें सूजी सी हो रही। कब सोए कब जगे कोई समझ न सके। ये सुरक्षा करने वाला व्यक्ति है। इसीलिए लोग कुत्ते को दरवाजे पे पालते हैं, क्योंकि घर वाले सोते हैं और कुत्ता जागता है और जागते जागते सो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो तो मैं बताना चाहता हूं, आपसे मेरा सवाल है,
आप सवाल मेरा यह है कि आपने घोड़े को कभी सोते हुए देखा है? तो एक वीडियो बताओ हमारे लाके। वैसे तो आपने घोड़े ज्यादा नहीं देखे, कभी कभार मौका मिलता है, फिर सोते हुए कब देखें उसको? घोड़ा कटे। अच्छा, सोने के मामले में गधा भी तुमसे अच्छा है, वो भी बहुत कम सोता है, पर गधा जब सोता है तो जमीन पर लेट कर सोता है, पर घोड़ा कब सोता है? खड़ा खड़ा। बड़ा दुर्लभ ज्ञान है हमारा। कितनी खोज करनी पड़ती है आदमी को अच्छा ज्ञान लेने के लिए, समाज को समझने के लिए, भूमंडल का, भूगोल का, सारी सृष्टि के जीवों का पूरा व्यवहार मालूम होना चाहिए, तब जाके आप कहीं ज्ञानी लगते, तब जाके आप कहीं साइंटिस्ट लगते हैं कि कोई सिद्धांत आपके पास परफेक्ट होना चाहिए। कम सोने से घोड़ा ताकतवर रहता है। आपको मालूम है घोड़े का प्रजनन क्रिया कितने साल में होती है? 7 साल में। 7 साल में बच्चा होता है घोड़े को, एक हो गया फिर 7 साल लगेंगे। ऐसे ही हाथी का है, 10 साल में एक बालक होता है। इसलिए बलवान होते हैं, सुंदर होते हैं, योद्धा होते हैं, शरीरधारी होते हैं। हमारा है बड़ा मुश्किल में आया हमारा। उम्र भी अच्छी, बल भी अच्छा, समझ भी, बुद्धि भी अच्छी होती है। घोड़े में बहुत बुद्धि है। तांगे में घोड़ा चलता है, कमाल की बात, बिना स्टीयरिंग के, बिना टकराए चलता रहता है। भीड़ में, ट्रैफिक में, ट्रक, गाड़ी, कार, पोपो, पीपी, घोड़ा आपको सफर पहुंचाता है। कहीं मिले न मिले आज के युग में तांगा, पर कलकत्ता में तो, बंगाल में तो अभी भी मिल जाएंगे तांगे। कौवा को भगवान ने विशेष ज्ञान दिया है। कौन सा ज्ञान दिया है? तो शास्त्र के द्वारा सुनाते हैं, काकचेष्टाम बको ध्यानम। अगर संसार में सफल व्यक्ति बनना है तो कौवा जैसा चतुर और बगुले जैसा ध्यान जिसके पास है, कुत्ते जैसी अल्प निद्रा और सन्यासियों जैसा ग्रह त्याग और चिड़िया जैसा भोजन जो करता है, वही संसार का सफल व्यक्ति है, उन्नत व्यक्ति है, निरोगी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है। चिड़िया जैसा भोजन कैसे खाएंगे महाराज? बड़ा मुश्किल है। कुत्ते जैसे सोके तो हम तो टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्या के लक्षण है, तपस्वी के लक्षण है, सन्यासी के लक्षण है, योग्य व्यक्ति के लक्षण है, ब्रह्मचारी के लक्षण है। ये 5, जिसमें ये 5 लक्षण हैं, वो हमेशा फ्रेश दिखता है, गुलाबी दिखता है, तंदुरुस्त रहता है। किसी के शरीर में मांस कम हो जाना उसकी तंदुरुस्ती से कोई संबंध नहीं उसका। वासा कम हो गया, वो मांस कम हो गया तो उसकी फ्रेशनेस कम नहीं हो जाती, उसकी तंदुरुस्ती कम नहीं हो जाती। जिसके अंदर वास्तविक तंदुरुस्ती है वो आदमी 24 के 24 घंटे निरंतर रेल के इंजन की तरह काम कर सकता है, बिना थके, बिना रुके। क्योंकि रेल का इंजन थक सकता है पर आदमी नहीं थक सकता। इंजन इंसान का बनाया है और ये इंसान ये परमात्मा का बनाया हुआ है, अखंड ने बनाया है, अखंड ने है, अदेश ज्ञानी ने बनाया है इसको। पर इसको भगवान ने जिस मटेरियल से बनाया है उस मटेरियल को अपवित्र न किया जाए तो ये अजन्मा है, अनंत है। सहस्रावतेन मूलय, वेद मंत्र में लिखा हुआ है, शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रप्रमाम शरदा शतम। इस मंत्र को बोलकर जन्मदिन में आशीर्वाद देते ही विद्वान लोग। अब ये मंत्र किसी को आएगा तब तो कोई आशीर्वाद देगा, मुझे आता मैं देता। शतम जीवेम शरदा, कम से कम 100 साल तुम्हारा शरीर जीवे, ये वरदान है। परमात्मा ने कंपनी की मोहर लगाकर भेजा है शरीर को। कंपनी जब कोई आइटम बनाती है तो उसकी उम्र लिखती है। इंजीनियर पुल बनाते हैं तो पुल पर मार्क लगाकर ओपनिंग करवाते हैं, उसकी उम्र है 65 साल चलेगा ये। भगवान ने शरीर बनाया इंसान का, 100 साल की मोहर लगाकर भेजा है ये। शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा। 100 साल से पहले बहरा कैसे हो गया? 100 साल से पहले आंखों में चश्मा कैसे चढ़ गया? 100 वर्ष से पहले, 100 साल से पहले घुटने, कमर, ये सब क्यों डिप्लेक्ट हो गए? क्यों ये क्यों हो गया? क्योंकि जो मटेरियल प्रभु ने डाला 100 साल के लिए वो तूने समय से पहले ही खर्च लिया ना। कहां तूने रक्षा की उसकी? राम 350 साल तक शरीर में अयोध्या में जीवित रहे और जवान रहे। एक भी फोटो राम की कोई बुढ़ापे की मुझे ला दे तो मैं उसका चेला बन जाऊं। एक ले आओ, जाओ राम के विरोधी भी ढूंढ के ले आओ, क्योंकि विरोधी लोग नेगेटिव ढूंढते हैं ना, तो कोई लाके दिखा। राम जी का एक सफेद बाल का फोटो दिखा दो मुझे। राम के बाल सफेद हो गए। 335 वर्ष जी का राम का इतिहास है। राम जी ने 335 वर्ष के बाद सरयू में प्रवेश किया शरीर को लेकर, मैया की गोद में चले गया, सरयू में चले गए अखंड। क्योंकि भगवान को थोड़ी मृत्यु आती है। अमृतम मृत्यु न गति भूयः। मृत्यु तो अमृत का ही स्वरूप है, पर समय से पहले अंडा, मांस, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, व्यभिचार, ये सारा शरीर को दुखाने वाला है। चश्मा लगा दिया समय से पहले, 100 साल की आंखें और चश्मा लगा पड़ा है, ये कहां से आ गया महाराज? समय से पहले शरीर कमजोर हो जा रहा है।
शरीर का भोग अधिक होने से ऐसा होता है। काम करने से शरीर ताकतवर बनता है, बलवान बनता है। जो आदमी व्यायाम करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है। क्यों? काम कर रहा है, शरीर मेहनत कर रहा है, वर्जिश होती है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। झारखंड के कुछ विद्वान लोग वकील साहब लिख के गए हैं, वो मैं बता देता हूँ। झारखंड की बात झारखंड में बतानी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख अच्छी नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये चार चीज जिस इंसान के पास है उसे बैकुंठ जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो पूर्व से ही बैकुंठ में रहता है। और ये चार कहाँ है? स्वस्थ शरीर कहाँ है? घर में माया कहाँ है? औरत पवित्र कहाँ है? पुत्र आज्ञाकारी कहाँ है? एक चीज भी कम हुई तो कष्ट पड़ता है। मटका पूरा अच्छा रहे, चारों तरफ से मटका अच्छा है, कहीं एक जगह छिद्र हो जाए, पानी पूरा निकलने वाला, एक कमी से पूरी गाड़ी रोड पर खड़ी हो जाती है। एक कमी से सारा इंजन अच्छा है, सेल्फ अच्छा है, डायनामा अच्छा है, खाली बैटरी खराब हो जाए तो गाड़ी चालू नहीं अपने पे, चाबी घुमा घुमा के मर जाए। एक कनेक्शन कम हो गया तो सब गड़बड़ हो जाता है। महात्मा इंद्रदेव आपके जीवन के लिए एक एक बारीक से बारीक बात बताना चाहते हैं। एक बात से बड़े बड़े डाकू चोरों का जीवन साधु बन गया, संत बन गया। तो मैं भी वही आशा लेके कथा करता हूँ, मेरी कोई भी बात आपको साधु बना दे, सज्जन बना दे, इंसान बना दे, फिर से भगवान का भगत बना दे, नकली से असली बना दे। इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। नहीं तो कथाओं में ऐसी बातें कहाँ आती हैं? इतनी कथाएं सुनते हैं आप, ये बात कौन बताएगा? कथा कहना अलग है और इंसान बनाना अलग है। इस कथा ने इंसान बनाया पहले, इसको धुंधकारी को। धुंधकारी प्रेत बन गया था पापों के कारण, फिर इसी भागवत ने उसे परम पुरुष बना दिया। इसीलिए मैं मेहनत करता हूं। आप धुंधकारी भले ही रहो, आप प्रेत रहो, आप मत समझो कि तम्बाकू क्या करता है, शराब क्या करता है, मत समझो, बने रहो प्रेत। पर ये भागवत अपना काम करेगी, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी परंपराएं, तुम अपना काम करो। पर एक दिन देख लेना, ये भागवत जीतेगी, तुम्हें हारना पड़ेगा। आज नहीं हारोगे तो बीमार पड़ के हारोगे। जब डॉक्टर बोलेगा लिख के कागज पर, तब तो छोड़ोगे। अरे फेफड़े गए, अब शराब छोड़ दी महाराज, ठीक कर दो महाराज, छोड़ दी महाराज। हरि से कियो न हेत, राम नाम लियो नहीं, हर से कियो न हेत, अब पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई है। राम नाम लियो नहीं। अरे महाराज, हम राम नाम लेते हैं। जितने भी लोग ग्राउंड में खड़े या बैठे हैं, ये सब सचमुच में राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, देवी भक्त हैं, और नकली है, नकली। वकील साहब जरा इधर देख के, हम सुबह सालिग्राम की पूजा करते हैं तो पहले उसे धोते हैं, गोपाल जी की पूजा करते हैं तो पहले स्नान कराते हैं। जिसने कभी अशुद्ध किया ही नहीं है जीवन को, पर फिर भी भगत निल्हा है भगवान को, और जो भगत पूरा गंदा बैठा है उसे कौन निल्हा है? गुरुदेव सही कह रहे हैं, जो परम पवित्र है उसे स्नान की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बोलो, गंगा की धारा में कौन बह रहा है? गंगा की धारा में कौन बह रहा है? उसे नहाने की कहां गरज है? परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयु समुद्रम। वेद मंत्र है ये, यज्जोपवीत पहनने के लिए इस मंत्र को बोला जाता है। यज्जोपवीतम परमं पवित्रम, यज्जोपवीतम पवित्रम परमं पवित्रम, यज्जोपवीतमसि यज्जस्त्वाः यज्जोपवीतेनो उपहन्यामि। भगवान ऐसे हैं। कैसे हैं? परमं पवित्रम। आपका लॉजिक क्या बोलता वकील साहब? गंगा को गंगा पवित्र कर सकती है? नहीं, क्योंकि गंगा संपूर्ण पवित्र है, उसमें नाला छोड़ने से भी वो अपवित्र होती नहीं, वो इतनी पवित्र। इसलिए भगवान को नहाने की क्या करते? वो तो पहले से पवित्र है। अरे नहाना है, शुद्ध होना है तो तुमको होना है, क्योंकि तुमने ही चूना से हाथी छाप के साथ हथेली की, तुमने रगड़ा मारा है तमाम, तुम्हें शुद्ध होना है। तुम्हारा हाथ फूल चढ़ाने के काबिल नहीं है। अरे आज भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, पूतना का बड़ा भ्राता कौआ का भेष बनाकर गोकुल में पहुंचा। सारी गोपियां भगवान को पालना झुलाने में लगी हैं और पालना के गोल गोल नाच रही है और गीत गा रही है। कुछ गोपी चिमटा बजा रही है, कोई गोपी फुकनी बजा रही है, कोई थाली, कोई कटोरी, जिसके हाथ में जो साधन आया उसी को बजाकर भगवान के कीर्तन कर रही है, भगवान को प्रसन्न कर रही है महाराज।
और आप सब जानते होंगे पुराने जमाने में रथ जगह होते थे, उसमें थाली बेला ही बजाया जाता था। अभी आए हैं तबले, ढोलक, ये मृदंग, ये सब चीजें पुराने जमाने से बजती आ रही हैं। थाली बजाने से घर की बीमारियां कम होती थी। कंसे की आवाज में वो गुण होता है, पीतल में वो गुण होता है। मंदिर में पीतल क्यों बजाई जाती है? पीतल से जो ध्वनि निकलती है वो प्रदूषण खत्म करती है, ध्वनि प्रदूषण, इसीलिए पीतल बजाई जाती है। महाराज हर चीज में विज्ञान है, पर विज्ञान को पाखंड बना दिया है, पाखंड। साइंस को साइंस रहने दो, लाभ मिलेगा। साइंस जब अंधविश्वास बन जाएगी तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं। दिन भर जो चुगली चाटी, दिन भर जो गालियां देते हैं लोग, इससे जो वायुमंडल में ध्वनि प्रदूषण होता है, इसको कैसे शुद्ध करेंगे? क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास? है बोलो। किसी ने किसी को माँ की गाली दे दी, अब्बू से तो निकल गई, और जिसको दी उसने ली नहीं, तो कहां घूमेगी वो? हवा में घूमेगी। बोलिए, बड़ा मुश्किल हो गया है प्रदूषण। है 4 महिलाएं कोने में खड़ी हैं रोड पे, सब्जी खरीदते खरीदते, पड़ोसी की dah चुगली, और पड़ोसी सुन रही नहीं है, तो ये कहां जाएगा स्पीकर? हवा में, हवा खराब करे। दुनिया भर के लोग चाय की दुकान पर बैठ के सिगरेट फूक रहे, धुआं उड़ा रहे हैं, वायु देवता को दूषित कर रहे हैं। बीड़ी पी रहे, धुआं उड़ा रहे हैं, वायु देवता को दूषित कर रहे हैं, और फिर कहते हैं महाराज बीपी हो गया, बीपी। हवा दूषित किसने की? तुम्हारे चचेरे भाई ने हवा दूषित की है, उसका परिणाम किसी को तो भोगना पड़ेगा। अब ये बताइए, हवा को क्या कहते हैं? वायुर देवता वाचो देवता। वायु क्या है? देवता है। और वायु में सुट्टा मार के फुक्का मार रहा है, ये क्या कर रहा है देवता के ऊपर? मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कहता जो समझना है, लॉजिकली प्रमाणिक कहता हूं। अच्छा सुनिए, किसी आदमी की आंखों में धुआं मार दो, धुआं कैसा महसूस करेगा वो? जैसे आंखों में धुआं लगने से हमें मिर्ची लगती है, ऐसे ही देवताओं को लगती है। वो भी बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं। कुछ लोग तो हाथ भी नहीं लगाते बीड़ी से, मुंह में रखा, साइकिल चला रहे हैं और यहां से धुआं फेंक रहे, धुआंधार। क्या बताएं महाराज, हद हो गई ट्राई की, हद हो गई है। पूरा जोर लगा रहा साइकिल के पेडल मारने पे, ऊपर से धुआं निकल रहा है। ऐसा लगता है कि जब से इलेक्ट्रिक रेल आई है तब से कोयले का इंजन इसी में घुस गया। अच्छा मूर्ख कितना, इसको पता ही नहीं है कि बीड़ी के धुआं से हानि पहुंच रही है। पीछे इंद्रदेव महाराज आ रहा है, उसकी नाक के बिना मतलब के धुआं घुस रहा है। सज्जनों का ध्यान रखते हुए बुराई करनी। अच्छा रो, देखो मैं तो पीता नहीं, खाम मुझे श्वास में को लेना ही पड़ेगा ना धुआं, कहां से लाऊंगा श्वास? बिना मतलब के बीमार होना है हमको। आपको सज्जनों को, देवी देवताओं को वायु प्रदूषण, वायु का दूषण करना बंद कीजिए, सिगरेट बीड़ी पीना बंद कीजिए। है महाराज, धरती माता को रामायण में लिखा कि सुबह उठते समय पहले धरती पे हाथ टेकना, माथा फिर पैर, तब दिन भर धरती तुम्हारा बोझ हंसी हंसी सहन कर लेगी। और तुम क्या करते धरती पे? इधर थूक, उधर थूक, उधर थूक, उधर थूक, सारी धरती पर थूक थूक करके ऐसा घायल कर देते धरती को। फिर धरती को व्याकुल होकर गैया बन के नारायण के पास जाना पड़ता है, हे प्रभु रक्षा करो। आज वही धरती की रक्षा करने कन्हैया गोकुल में पधारे महाराज। जब जब धर्म की रक्षा करने वाला आता है तब तब राक्षस और दुर्जन बहुत ही तकलीफ देते हैं। आज मामा ही दुश्मन बन गया है, क्योंकि धर्मात्मा आदमी ज्यादा समाज को पसंद नहीं है। बड़ी तकलीफ है सज्जनों को, साधु संतों को। ये तो साधु संत ही जानते वो कितनी तकलीफ भोगते संसार के दुष्टों से, दुर्जनों से, छलियों से, कपटियों से। कौआ आकर के नंद बाबा की गाड़ी पर दरवाजे पर बैठ गया। माखन से लदी हुई गाड़ी खड़ी है। सुबह 4 बजे मथुरा जाती है मार्केट में, इसलिए शाम को गाड़ियां लोड हो जाती हैं दही की, माखन की। उस माखन की गाड़ी पे कौआ आकर बैठ गया और भाग्य से अमावस की रात्रि है, काली, कौआ दिख नहीं रहा काली रात्रि में, ऐसा भेष बनाकर आया। अमावस का दिन हो, अमावस का दिन हो और घर की छत पे कौआ आकर बैठ जाए तो समझ लेना आज तुम्हारे घर में कोई घात होने वाला है। अगर कौआ आज अमावस के दिन घर की छत पे बैठ गया तो समझ लेना ये रेकी करने आया है, हरी झंडी देगा तब यमराज सीधे घर में पधार कर किसी न किसी को ले जाने का टिकट फाड़ डालेंगे। इसीलिए ध्यान रखो, अमावस का ध्यान रखो, कौए से मैचिंग रखो। पर भगवान ने सबको बनाया काम के लिए, कौआ अपना काम कर रहा है। कोई उसके इशारे को समझ जाए तो सबसे लड़ सकता है, मृत्यु से भी लड़ाई कर सकता है।
आप कहेंगे मृत्यु से कौन लड़ सकता है? भीष्म लड़ गए मृत्यु से, इंसान के रूप में बड़े बड़े योगी जति मृत्यु से लड़ गए, हजार हजार वर्ष की उम्र को प्राप्त कर गए, मृत्यु को परास्त कर दिया। जो चीज भगवान के हाथ में है उसे आप टाल सकते हैं, भगवान को मना सकते हैं, उसके लिए आपको भगवान का ही बनना पड़ेगा। मृत्यु भी टल जाती है, जीवन मिल जाता है। सारी गोपियां आज लाला को झुला रही हैं, निभा रही हैं और हंसा हंसा कर गीत गा रही हैं और घूम घूम के पलने के चारों तरफ नाच रही हैं, ढोलक बजा रही हैं, थाली बजा रही हैं, चिमटा चम्मच बजा रही हैं। आज यशोदा मैया के मन में भी भाव पैदा हो गया, वो भी चाहती है कि मैं भी नाच लूं, पर यशोदा क्यों नहीं नाच पा रही है? क्योंकि लाला की देख रेख यशोदा कर रही है। यशोदा ने सोचा अगर ये लाला सो जाए तो आज मैं भी नाचूं। भगवान ने माँ की खुशी के लिए नेत्र बंद कर लिए और निद्रा का नाटक कर दिया। यशोदा सोचती है कन्हैया सो, अगर ये गीत और ढोलक तबले की आवाज सुनेगा तो जग जाएगा। यशोदा मैया पालना उठा के ले गई, दरवाजे पे महल के बाहर बाबा की गाड़ी से जाके पालना लटका दिया। जहां पर कौवा बैठा वहीं पालना नीचे लटकाया महाराज। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कितना भी नाचो कितना भी गाओ, पर नाचते गाते समय गैर होश ना हो जाओ, भगवान का ध्यान करके नाचो तो तुम्हारा नृत्य भजन बन जाएगा। और भगवान को घर के बाहर निकाल कर नाचोगे तो नाच शैतान बन जाओ। यशोदा मैया लालच में आ गई है नाचने के, लाला जग जाएगा तो नाचने नहीं देगा, बाहर ले जाकर छोड़ाई, गाड़ी के नीचे डाल दिया, माखन की गाड़ी के। ज्ञानी लोग कहते हैं माखन का मतलब होता है माया। माया ऊपर कर दी यशोदा ने और माया के पति नीचे कर दिए, सारा खेल बिगाड़ दिया। जब माया ऊपर हो जाए और भगवान नीचे हो जाए इस तब हमारे घर में संकट आना शुरू हो जाता है। नाम है संकटासुर। कौन सा सुर? संकटासुर। महाराज हमारे घर में बड़ा संकट है, बड़े कष्ट है महाराज, बड़ा दुख है महाराज, बेटे को ये बीमारी है, बेटी को ये बीमारी है, भुआ को ये बीमारी है, चाची बड़ी तड़प रही है, भुआ ऐसी हो गई है, दादी उठती नहीं। ये क्या है? संकटासुर आ चुका है घर में, तुम्हें पहचान नहीं हो रही है। भगवान का लेवल नीचा और माया का लेवल ऊंचा। मैया नाचने में मस्त हो गई, लाला को भूल गए। जैसे कन्हैया को अकेला देखा संकटासुर ने राक्षस का भेष बना लिया, काल का भेष बना लिया। बृहतम माया गति भूय दुचक्रम नवेदितम खड़। दो चक्र माने दो पहिए वाली जो गाड़ी थी उसको तोड़ने लगा, भजन से दबाने लगा गाड़ी को। श्याम सुंदर जाग गए, जागे हुए तो थे। श्याम सुंदर ने क्या लीला की? जोर से श्याम सुंदर ने सीधे पैर की लात मारी गाड़ी में, गाड़ी आकाश की ओर पलट के गाड़ी ऊपर से नीचे आई, राक्षस नीचे, फिर माया यानी माखन और फिर बाबा की गाड़ी चिथड़े चिथड़े उड़ गए। आपने भगवान का एक चित्र देखा होगा कैलेंडर पोस्टर में, जिसमें परमात्मा श्री कृष्ण अपने पैर के अंगूठे को मुंह में लगा रहे हैं। ये इसी कथा का अंगूठा है। गाड़ी में लात मारी तो पैर के अंगूठे में चोट आ गई, मां को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए प्रभु ने अपने अंगूठे को मुंह में दबा लिया, चोट समाप्त कर दी। जीव, ये जो मुख है इसमें ब्रह्मांड का वास है। जीव पर जो पानी है वो अमृत है। ध्यान कर लेना, कभी कट जाए कभी कुछ हो जाए तो आप अपनी जीभ की लार इस पर लगा लो, खून बहना बंद हो जाता है, इन्फेक्शन होना बंद हो जाएगा, पकना बंद हो जाएगा। अरे महाराज, कितने सारे पशु जानवर जीभ से अपने घाव ठीक कर लेते हैं, इतना अमृत जीभ में होता है और सबसे ज्यादा अमृत मनुष्य की जीभ में होता है। पर ये तंबाकू खा खा के सारा अमृत थूक दिया इसने रोड पे, अब मरता है डॉक्टरों के पास। तुम में और हम में कितना फर्क है। आप अगर बोलेंगे तो जीभ सूखेगी माइक पे, और हम जितनी देर बोलते हैं पानी उतना ज्यादा पानी बनता है, मुझे झटकना पड़ता है बार बार। अगर ना टक्कू पे टपक जाएगा इतना पानी बनता है जीभ पर, और तुम बोलो अभी सूख जाएगी तुम्हारी जीभ। क्यों? किसी भी नदी के किनारे मिट्टी देखने में सूखी रहती है, पर किनारे पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे बजाया मिट्टी को तो पानी ऊपर आने लगता है, चपक चपक करने लगता है। ऐसी मिट्टी है। तुम नदी से ज्यादा दूर चले गए हो तो जेसीबी से खोद के भी पानी दिखता नहीं। अरे महाराज, हमारा 300 फुट बोर हो गया, बस सूखो निकली को। सही करे महाराज, हमें तो बार बार पानी पीना पड़ेगा। धारा से दूर चले गए, धारा से किससे दूर चले गए?
हाँ 3 बार बोलो, धारा धारा धारा। इंद्रदेव महाराज की जीवा क्यों नहीं सूखती है? मेरे पास में अति बला विद्या। कौन सी विद्या मेरे पास? अति बला। 6 महीने तक भी बिना पानी के रह सकते हैं, अभ्यास है पहले से। 11 वर्ष तक 2009 तक हल्दी घाटी के जंगलों में राजस्थान में हमने निरंतर 14 साल साधना की उसी प्रकार की है, पानी बचाने की, बिना पानी के जीने की। राम और कृष्ण, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, विश्वामित्र जी के पास सीखी। भरत शत्रुघ्न ने अपने मामा से जो विद्या सीखी वही विद्या हमने सीखी। आपको भी दे देंगे विद्या, ये हमारी कोई पर्सनल थोड़ी, ये तो ऋषियों की, हमें मिली, हमको भी देंगे। और कोई लेता ही नहीं तो कहां देंगे? क्योंकि हमारी विद्या लेने के लिए सबसे पहले अंडा, मांस, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब जुआ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए लोग ले नहीं पा रहे विद्या को। महाराज वैसे तुम हमें गुरुजी के रूप में सबसे ज्यादा पसंद है, पर तुम्हारी दीक्षा लेने में बड़ा टेंशन आवे। सबसे पहले तुम गोलमोल को छुड़वा दो। अरे मैं छोटे गोलमोल को छुड़वाता हूं पर बड़ा गोलमोल देता हूं। सबसे ज्यादा गोलमोल धरती है। छोटे वाले अंडे को छोड़ देगा तो धरती पे ज्यादा दिन रुकने का मौका मिलेगा। अच्छा धरती कैसी है? 2 लाइन गुनगुना लो, चैन नहीं पड़ रहा अंदर से, देवता फुड़क रहे हैं। बोलिए धारा धारा धारा, राधा रानी हमारी सरकार बिगड़े अब तारेगी, राधा रानी हमारी सरकार बिगड़े अब तारेगी, महारानी हमारी सरकार बिगड़े अब तारेगी, महारानी हमारी सरकार बिगड़े अब तारेगी। मेरी दादियों से, अम्माओं से प्रार्थना है, नाती पोते के ब्याह में कोई नाचने नहीं देगा, सब बिठाएंगे। अम्मा लग जाएगी, पैर से चल जाएगा, बैठ जा। इसीलिए खूब दिल खोल के नाच लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। हमारी परिवार पांडाल में क्या बात है? 60% लोग कोने पर बैठे हैं। राधा जी के साथ में चलो, धारा के प्रवाह से पार हो जाओगे। तब मन पर सत्य का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पवित्र नहीं होती गंगा में नहाने से। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, आत्मा विद्या से, तप से पवित्र होती है। विद्या क्या है? आत्मनं कृतो भूयः, आत्मा से जो ज्ञान प्रकट होता है उसको विद्या कहते हैं। और किताब से जो ज्ञान प्रकट होता है उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का फल आदमी को वर्तमान मिलता है और विद्या का फल 3 कालों में मरने के बाद भी मिलता ही रहता है। शिक्षा बुद्धि में स्पर्श करती है, विद्या आत्मा को स्पर्श करती है। आत्मिक बल विद्या से बढ़ता है, बौद्धिक बल शिक्षा से बढ़ता है। आदमी बुद्धि से बलवान तो हो जाता है शिक्षा लेके, डिग्री लेके, कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान सीख कर, प्रैक्टिकल करके, टेक्निकल सीखकर, इलेक्ट्रिकल सीखकर, इलेक्ट्रॉनिक सीखकर, पायलट बनकर, वो बौद्धिक ज्ञान तो बढ़ता है, पर उससे स्वभाव अच्छा हो जाएगा, चरित्र अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें ऐसा। कैसे मन पवित्र होगा? तो कबीर जी ने सिद्धांत बताया, या तो संत के संग रहकर या हरिनाम जप कर मन पवित्र हो जाता है। सत्य का संग,
सत्यभाषी बनाता है और परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्मरण सत्य से जोड़ता है। क्योंकि आप सब कहते आते हैं, सुनते आते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये सिद्धांत शंकराचार्य जी का है। ये सारा संसार मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है और नहीं है। मिथ्या का मतलब है भी और नहीं भी। ये मिथ्या है। अभी अभी पतिदेव हमारे नौकरी गए, मिलकर हम चैलेंज से कह सकते हैं कि हम सुहागन हैं, पर हम कब विधवा हो जाएंगे ये किसी महिला को नहीं पता है। वो घर से निकलकर ऑफिस भी नहीं पहुंचा, 1.5 घंटे का सफर तय करके ऑफिस जाना है, 45 मिनट में ही मृत्यु हो गई, कुछ हादसा हो गया, कोई घटना घट गई, जो घटना पत्नी को नहीं समझी, किसी को समझा ही नहीं, आदमी मर चुका है। जगत मिथ्या। मिथ्या के एक सामान्य अर्थ है झूठ, पर मिथ्या का केवल झूठ अर्थ करेंगे तो संसार ठीक नहीं लगता। इसीलिए मिथ्या का अर्थ है भी और नहीं। विलक्षणम कर्तो संसारम। संसार में जिनकी रुचि ज्यादा है उनके लिए ये वैराग्यपूर्ण बातें करना उचित है, आवश्यक है। नहीं तो मैं कथा भी प्रारंभ कर सकता था। पर सर्वेषां यथा मूलम तद मंगलम संसार। सबके लिए संसार मिथ्या नहीं है, सबके लिए संसार झूठा नहीं है। जिसके लिए वर्तमान है उसके लिए संसार सच्चा है। सामने पति भोजन कर रहा है तो पत्नी चैलेंज से कह सकती है कि मेरा पति, मैं सुहागन हूं। पर वो कितना पति है ये कोई नहीं कह सकता। पति है ये तो दिख रहा है, पर वो कितना है परसेंटेज में, वो भी तो जानना पड़ेगा ना। पति पूरा पत्नी का नहीं होता, ये ध्यान रखना। पत्नी जो है पूरी पत्नी पति की भी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। इसमें भी परसेंटेज का हिसाब है। बच्चे के लिए पूरी ममता मां में नहीं होती है, परसेंटेज में एक बच्चे में ज्यादा होती है, एक में कम हो जाती है। दिखती दोनों में, पर परसेंटेज कम ज्यादा होता है। हर व्यक्ति के साथ में हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है। बड़ी बेटी के साथ अलग, मझली के साथ अलग, छोटे बेटे के साथ अलग, सबके साथ अलग रिलेशन। देखने में रिश्ता समान है, सब कुछ समान है, पर वास्तविकता में सबके साथ रिलेशनशिप अलग होती है। माँ की, पिता की, बच्चों की। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है भी नहीं भी, अर्थात परिवर्तनशील है ये संसार। आप अपने अपने सिर पे हाथ रखकर पति पत्नी सौगंध खाकर ये नहीं कह सकते कि हम कभी रूठे नहीं है दूसरे, हमारा झगड़ा ही कभी नहीं हो रहा। मियाँ बीवी का, पति पत्नी का, हम कभी एक दूसरे से जोर से नहीं बोले, कभी अपशब्द नहीं बोले, कभी मौन धारण नहीं किया। सबके जीवन में घटना घटती रहती है। 4 दिन पति नहीं बोलता पत्नी से, मुंह फुलाए घूमता, रोटी भी होटल पे खा के आ जाता, मौसी के घर सोने की जिद करता, आंटी के घर जाऊंगा आंटी, और इतना बेशर्म है 5वें दिन घर लौटा आता आंटी भी। यहाँ से ज्यादा दिन आंटी रख नहीं सकती। इसको ही मिथ्या कहते हैं। यही मिथ्या। क्यों तो तुमने जिद की, क्यों तो गृह त्याग किया, क्यों तो मौसी का सहारा लिया, और क्यों मौसी का सहारा पूरा नहीं पड़ा, लौट के वहीं आ गया। इसको मिथ्या नाम दिया। जगत मिथ्या। कैसा जगत है? तो तम जगतम तथा पुरुषम। इसका रिवर्ब कम करो, थोड़ा रिवर्ब, और सारे पनिश कर दो, हो जाए तो तुमसे समझता है।
कबरा मन मलिन है, छूटे न छूटे रंग। सबके मन की कथा है ये। हर मन में मलिनता है, छल है, कपट है। कितनी मात्रा में है ये तो मेरे पास गणित नहीं है, पर हर मन छल से, कपट से, असत्य से, झूठ से, फरेब से, विकल्प से भरा हुआ है। इसलिए महात्मा भागवत आचार्य विद्वान लोग कहते हैं, मन को समझाओ। मन की दुर्गति में फंस करके जीवन की दुर्गति हो जाती है। मरने पर नौबत आ गई, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर बीमार पड़ा है, अस्वस्थ हो गया है, तो भी व्यक्ति बदलना नहीं चाहता, खुद को अच्छा नहीं होना चाहता। मर जाएंगे पर विषय नहीं बदलेंगे। परिवर्तन हो गया, जवानी ढल गई, सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई, पर जीवन में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, पर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा। अब हमारे पास में मात्र 2 दिन बचे कथा सुनने के। आज कुछ अच्छी बात आपके लिए सुनाएंगे, एक बच्ची कुछ कल सुना देंगे। बाद में आपको वही करना है जिससे मैं छुड़ाना चाहता हूं। 7 दिन मैंने मेहनत की, आपके साथ जुड़ना चाहा और काफी परिश्रम करके आपके कल्याण के मार्ग खोलने की कोशिश की। बहुत लोगों को समझ में भी आया, सही भी लग रहा है कि महात्मा बिल्कुल सही कह रहे, पर उस बात को आचरण करने में बहुत कठिनाई आ रही है सबको। क्यों आ रही है? एक ही फार्मूला खराब है तुम्हारा, बाकी सब कुछ अच्छा है। और वो फार्मूला क्या है? अंडा मांस। केवल अंडा मांस, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा, रुकावट है। नौकरी लग जाना, तनख्वाह मिल जाना, ये जीवन की उन्नति नहीं है। परमात्मा के यहाँ जब ऑडिट पढ़ा जाएगा, जब तुम्हारी जीवन के कर्मों का कलेक्शन पढ़ा जाएगा, तब एक्शन होगा, तब तुम्हारे आंसू निकलेंगे, फिर कोई पहुंचने वाला मिलेगा। क्योंकि वहां केवल ईश्वर और जीव 2 की मुलाकात होती है, तीसरा वहां कोई नहीं रहता। यहाँ तो वकील लगा लेंगे महंगे से महंगा, अदालत में झूठ भी बुलवा लेंगे, कानून में फंसा फंसू के पैसे दे दिवा के निकल आएंगे, पर वहां दूसरा कोई है ही नहीं ना। आपका और सामने वाले का, जन्मदाता का, पालनकर्ता का, कर्म के फलदाता का, कर्म के लेखने वाले का ही केवल संबंध है, वहां कोई नहीं है। वो तुमसे पूछेगा, मैंने 56 प्रकार का अन्न पैदा किया, फिर तू बकरा कैसे खा गया, फिर तू मुर्गा कैसे खा गया है? मैंने इतना पैदा किया, फिर तू खा कैसे गया? ये हिसाब दे, इसका हिसाब, और देना पड़ेगा रो रो के। हर ऋतु में, हर मौसम में परमात्मा अलग धान्य पैदा, अनाज पैदा करते हैं हमारे लिए। हर मौसम में अलग सब्जियां पैदा करते हैं, हर मौसम में फल पैदा करते हैं। अच्छा, आपने जनवरी में आम देखे पेड़ों पे आम? जनवरी के महीने में क्यों नहीं लगते भाई? यही सीखना पड़ेगा। आम के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, शुगर वालों को आम नहीं खाना चाहिए, बहुत ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज की आवश्यकता मनुष्य को कब पड़ती है? जब पसीना ज्यादा निकलता है। पसीना कब निकलता है? अप्रैल, मई, जून। भरपेट आम खाओ, ढेर के ढेर, ट्रक के ट्रक रोड पे तरबूजे कब आते हैं? मई, जून, अप्रैल, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है। आवश्यकता, भगवान को इतनी चिंता तुम्हारी है, फिर भी मुर्गी का बदबू गंदा खा जाते हो। हाँ, इसी से शुरू होती है कथा रोजाना। क्यों? कबीरा मन मलिन है, छूटे छूटे न रंग, या छूटे हरि नाम से, या संतन के संग। हमारा आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले गुरु कर रखा है, पर वो संत नहीं है,
अगर वो संत होते तो अंडा मांस और तमाकू बीड़ी सिगरेट नहीं बचता तुम्हारे पास। वो दिखावे के गुरु हैं, इसीलिए अंडा चल रहा है, मांस चल रहा है और गुरु भक्ति भी चल रही है। एक साथ में दो काम हो रहे महाराज। गुरु को भी भोगना पड़ेगा दंड और चेला को तो भोगना ही पड़ेगा। दोनों को सजा मिलेगी महाराज, दोनों दंड के अधिकारी बनेंगे महाराज। अच्छा, ईमानदारी से अब सब लोग महिलाएं जवाब देंगी, फिर पुरुषों से पूछेंगे। महिला मंडल, आप बताओ, आप सब्जी पकाते हैं तो सब्जी काटते धोते हैं कि नहीं? धोते महाराज। अच्छा बोलो, सब्जी तो पहले से ही शुद्ध है और धोने की क्या गरज है? इसका मतलब ये है कि भोजन पवित्र ही होना चाहिए। अब अंडे को कैसे धोएं? अच्छा बोलो, अंडे को कैसे धोएं ये तो बताओ। अंडा तो मुर्गे का मूत्र होता है, हम मूत्र को कैसे धो सकते? महाराज सही कह रहे हैं, आपके पास बड़े फार्मूला है। ईमानदारी से, ईमानदारी से, ईमानदारी से है। अच्छा सब बताओ, अंडा निकलता कहां से मुर्गी के? कौन से दरवाजे से अंडा निकलता बताओ? अरे महाराज आप इतना मत बोलो महाराज। अरे महाराज हम तो अभी धरती से माथा पटक पटक के मर जाएंगे महाराज। कहां से निकलता है अंडा? मत बोलो, समझ गए ना? दिल बोल रहा है, दिल जो कभी झूठ नहीं बोलता। और ये मन इतना दुष्ट है, दिल की नहीं सुनता, खुद की झांकता है, खुद की। कल शनिवार है, कथा समाप्त हो जाएगी। परसों संडे, सब लाएंगे खरीद के 10-10 अंडे। इंद्रदेव चला जाएगा। काय का कहना, काय का डरना भाई मारना है। भागवत सुनी है महाराज? जो भागवत श्रवण करते हैं सन्यासियों के मुख से, उनको जीवन में कभी मांसाहार अंडा आहार का नहीं करना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए, तंबाकू गुटखा कैंसर को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। हो रहा है आवश्यक है ये। एक भजन मुझे याद आ गया है, आप कहेंगे तो गुनगुना दूं और आपकी बची कुची आंखों को खोलना चाहता हूं। बची कुची आंखें, वैसे आंखें पूरी बंद हैं। क्यों जी? आपके हिसाब से बताइए, आदमी शराब पीता है तो पीते समय आंख क्यों बंद करता है? ऐसे क्यों करता है? क्योंकि शराब कहती है आंख बंद करके पिएगा तो जाऊंगी, आंख खोल के पिया तुम्हें जाने वाली। हाँ, मेरा दोस्त दिखता है आंख खोली तो, मुझे पीना है तो निकल जा। अच्छा, ऐसे ये बकरे की टांग चूसने वाले ना, ये भी आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसे करते महाराज। आंख खोल के चूस नहीं सकता टांग को। महाराज आप कितना अनुभव रखते हैं हर चीज का। मैं तो आंखें खोल के रखता हूं, इसीलिए मुझे सब दिखता रहता है। हाँ, सब देखते हैं महाराज। बड़ा कठिन संसार है, इसीलिए बहुत गई थोड़ी रही उम्र, अब ये बीती जाए। कल क्या होगा कोई जानता नहीं हमारा। कितने भी बड़े प्रकांड विद्वान के पास चले जाओ, पर वो मृत्यु की तारीख नहीं बता पाया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी महात्मा रहे, पर नहीं बता पाए मृत्यु के कारण। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा। महाराज हम तो धीरे धीरे सुधरेंगे, धीरे धीरे। अच्छा, धीरे धीरे बिगड़े थे तो बोलो, धीरे धीरे सुधरने का क्या काम है? अरे जैसे एक साथ उठा के अंडा खा लिया, ऐसे एक साथ छोड़ दो। एक साथ ऐसे फाड़ते तंबाकू को, ऐसे करते झटके से, हाथ भी नहीं लगाते, दांत से। और चाहे जितने भी चींटों की, चींटियों की टांग रहने दो,
झींगर मच्छरी सब साथ में हजम। इतने मोटे मोटे टुकड़े खा चुका है, इसको मक्खी से क्या नफरत है। पर इंद्रदेव महाराज के पास में बड़ी पोल खोल सामग्री है सबकी। देखिए जितने भी मांसाहारी बैठे हैं ना यहाँ, ये इतने पंडित बनते हैं जब खीर में मक्खी गिर जाए तब, दूध में चाय में मक्खी गिर गई तो फिर चाय नहीं पीते महाराज। ये ऐसे ऐसे टांग चूसने वाले हैं ना, ये चाय में मक्खी गिर गई तो चाय नहीं पीते, फिर वापस चाय दूसरी चाय लाओ, मक्खी वाले चाय दिखता नहीं, फलाना नहीं। अरे हमने कहा महाराज मक्खी कितनी सी रहती है, तू तो इतने इतने गटके चूस गया, ये मक्खी को क्यों कम कर रहा है। फ्री में आया, खरीद के भी नहीं आई है, चाय के साथ में इलायची समझ के गटक जा। ना 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 ना, मक्खी वाली सब्जी नहीं खाता है। हाँ, रबड़ी में मक्खी गिर गई तो है हलवाई का अशुद्ध माल, हलवाई बेकार, इसकी दुकान से नहीं लेंगे। मक्खियां पड़ रही हैं, मक्खियां। अच्छा, जो तू बकरा खरीदता मरा हुआ, उस पर कितनी मक्खी बैठी रहती है, और तू कसाई से हटाने से भी नहीं हटती, इतनी मक्खी। सब हजम।